महाराज जी के कितने आश्रम संचालित हैं महाराज जी के रिकॉर्ड में? महाराज जी के रिकॉर्ड में एक भी आश्रम संचालित नहीं है, क्योंकि महाराज जी के रिकॉर्ड में तब संचालित होता जब वो किसी भी संस्था के अध्यक्ष होते या उनका ट्रस्ट होती और उनके नाम से वो आश्रम होता है, तो ये कहा जा सकता था लीगल रूप में कि ये आश्रम उनके नाम से। इसलिए जितने आश्रम चल रहे हैं, जितने आश्रम चल रहे हैं, जी, उनका जो पैसा आ रहा है, आपने भी एक बहुत बड़ी बात कही कि ये पैसा पाकिस्तान, अमेरिका, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नाम दीक्षा वहाँ दी जा रही है, वहाँ से पैसा उस आश्रम में पैसा भी तो आ रहा है। हाँ, दान पाठ तस्वान के नाम से पैसा उस ले पैसे रहे का हैं। यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? ये- पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका में अब हो ये रहा है, तो- भारत में हो रहा है। ये तो जांच का विषय है, जो लोग वहाँ से पैसा वहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। आश्रम को जांच की जानी चाहिए कि आश्रम किस नाम से चल रहे हैं, किस संस्था के द्वारा चल रहे कहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि जो लाइजनिंग है देश के आश्रमों की और विदेश के आश्रमों की, वो पैसा किसी ऐसी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो रहा है जिस पैसे का यूटिलाइजेशन यहाँ जो 28 जो अपराधी थे उनके नाम से ये काम हो रहा है। जैसा कि सर मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मीडिया में तस्वीरें आती हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में वीरेंद्र जी जो संतराम पाजीमा बरेड़ के, उनकी तस्वीर आती है, और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके साथ उनकी तस्वीर आती हैं, और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ तस्वीर आती है, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, उनके साथ तस्वीर आती है। यानी कि भारत में जितने भी लगभग प्रदेशों के, उनके सारे मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर आती है। तो मेरा ये कहने मतलब जो 28 अपराधियों में वो है जिन्होंने स्वयं कोर्ट में अपराध स्वीकार किया कि 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हमने की है, और FIR नंबर 429 उसका जजमेंट ऑलरेडी जजमेंट है। वो जजमेंट मैंने पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक ज्ञान अमृत पुस्तक ली, एक ज्ञान अमृत सदन का 20 नामक पुस्तक बनवाई, जो कि 30 अप्रैल 2023 को बिहार के सासाराम से इस पुस्तक को लॉन्च किया था। इसमें सारे केसों का जजमेंट है। और तो ये जांच क्यों नहीं किया? ये अपराधी लोग, जबकि वर्तमान समय में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, जिनकी सरकार 26 अक्टूबर 2014 को बनी थी। और 18 क्या ये आश्रम फंडिंग का काम कर रहे हैं सरकार? सर ये हो भी सकता है, ये सब जांच का विषय है। आप लोग आए गाइड जो विदेशों में जो फंडिंग हो रही है, जी, जो विदेशों में पैसा आ रहा है, जी, पाकिस्तान में हिंदुत्व या सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा। जी, पाकिस्तान में प्रचार होगा, मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम प्रचार होगा। जी। तो क्या इस आश्रम का वहाँ पर परिवर्तन हो गया? क्या आतंकवादी गतिविधियों में ये आश्रम काम कर रहा है वहाँ पर? सर ये तो जांच का विषय है, वहाँ हम कभी पाकिस्तान नहीं, नहीं, आप जो कह रहे हैं ना भाई वहाँ सनातन धर्म नहीं है, आपने अभी लिस्ट दिखाई कि भाई इनके आश्रम पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। जी। तो क्या पाकिस्तान में उस आश्रम का यूटिलाइजेशन पैसे का आतंकवादी गतिविधियों में हो सकता है? हो सकता है सर। अब ये हम हो भी सकता है, क्योंकि जब ये आप जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना सनातन धर्म का कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ सनातन धर्म की पुस्तकें बेची जा रही हैं। वहाँ सनातन धर्म जो नाम दान सेंटर खोल रहे हैं, उसके बारे में हमने आपको बाकायदे नाम दिए हुए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ भी इसका जोरों से प्रचार प्रसार किया जाता है। अब ये फंडिंग कहाँ से आती है, इससे एक और मतलब जो एक सोचनीय विषय कि संत रामपाल जी महाराज जब सतलोक आश्रम बरवाला में थे, तब दूसरा कोई आश्रम कहीं नहीं बना, ना भी आश्रम में ना ही कोई सुविधाएं थी। लेकिन आज जो ये आश्रम बना रखे हैं, वहाँ देखिए VIP सुविधाएं बना रखी है। एक जिंदा संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालकर उनकी तस्वीर की फोटो की पूजा की जा रही, तस्वीर के आगे भोग लगाया जा रहा है। जबकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महिला, अगर किसी भी महिला का पति अगर मर भी जाता है, तो जीते जी कभी भी वो अपने पति की तस्वीर की ना पूजा करती है और ना उसके आगे भोग लगाती है। जबकि संत रामपाल जी महाराज की पत्नी अनारो माई बाकायदे पूरा वीडियो डालती हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर की पूजा करते हुए, जबकि आज जीवित संत रामपाल जी महाराज जेल में है और उनको मुर्दा बना करके उनकी पूजा की जाती है, और बाकायदे चलचित्र तस्वीर बनाई गई है जिसके द्वारा वो आशीर्वाद सबको दिलवाते हैं। कुल कितने आश्रम हैं? कुल आश्रम के 11 आश्रम हैं, और विदेश में क्या है? विदेश में नेपाल में इनका आश्रम है,
और छोटे मोटे आश्रम कहीं बने हों तो उसकी जानकारी नहीं। नामदान सेंटर सब जगह क्या दो पैरेलल जो ये ट्रस्ट चल रही है, दो पैरेलल आपस में समानांतर मतलब चल रही है? ये समांतर में ये फर्जी चल रहे हैं। ये केवल हमारे आपके दिखावे में ये ट्रस्ट है, क्योंकि जिस FIR नंबर 429 में संतराम पाजमा को सजा हुई तो उसमें जो है 123 कैमरे 130 कैमरे जो है जो नागेंद्र चौहान ने वहाँ लगाए थे। जब वो FIR नंबर 429 के बयान हुए तो उसने वहाँ जज ने कहा जो कैमरे का जो पैसा था वो परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के सिर्फ पे मुझे पैसा कबीर परमेश्वर ट्रस्ट की वो जब दोबारा वो हाजिर हुआ तो उसने कहा वो मेरी खो गई, क्योंकि अगर वो परमेश्वर भक्ति वहाँ पे सिर्फ दे देते तो ये सारा भंडाफोड़ वहाँ हो जाता। तो फिर ये सारा भंडाफोड़ हो जाता। प्रदेश में कितने आश्रम है उनके ये बताइए? उत्तर प्रदेश में एक आश्रम चल रहा है शामली में, सतलोक आश्रम शामली जियाना में, बैतखेड़ी गाँव बैतखेड़ी, और दूसरा एक सीतापुर में बन रहा है। और वैसे दिल्ली में मुंडका में आश्रम चल रहा है, राजस्थान में सोजत में आश्रम चल रहा है, जिला पाली में नहीं, संतराम पाजमा कोई आश्रम नहीं, उनकी तस्वीर लगा के आश्रम चला जा रहे हैं। एक और आपको बताना चाहता हूँ, 26/5/2014 को हल्द्वानी में डहरिया जगह पड़ती है, वहाँ पर भी संतराम पाजमा की तस्वीर लगा के एक आश्रम चलाया जा रहा था। तो वहाँ राष्ट्रीय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। जब उसकी जाँच हुई तो वो 26/5/2014 को वहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उस आश्रम को सील करने के लिए आदेश दिया कि आप 7 तारीख तक हमारे पास जो है ना इसके एविडेंस प्रस्तुत करें। जब उन्होंने एविडेंस में एक आश्रम बताया था, एक ये तो नामदान सेंटर जगह से चला रहे हैं। क्या वो बंद हुआ है इस समय? अभी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक लीगली नहीं बंद होगा तब तक क्या, ऐसे तो अभी तुम बता दिया।